गो सोलो इज़ व्हाट वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट इस वीडियो में। काफ़ी रियलाइजेशंस है जिसके साथ आया हूँ मैं काफ़ी टाइम बाद। इनकंसिस्टेंट हूँ शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता कुछ अबाउट समथिंग दैट डज नॉट रेजोनेट विद मी, और इसको मैं एक कांस्टेंट हैबिट की तरह नहीं करना मुझे कि मैं कुछ करता रहूं बस कंटेंट डालूं, बट समथिंग दैट इज मोर मीनिंगफुल एंड विच इज कमिंग फ्रॉम विद इन। तो टॉपिक पे चले। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए निकल जाना अकेले, सोलो जाना। अगर अगर आप एक डिसफंक्शनल हाउस होल्ड से आ रहे हो जहाँ पे लड़ाई होती है, प्यार नहीं है आपस में, पेरेंट्स के बीच में जो आपने देखा है, सबसे पावरफुल कंपोनेंट फैमिली सोसाइटल स्ट्रक्चर का आपके लिए है पेरेंट्स का अपने आपस में रिलेशन कैसा है। और वो अगर अच्छा नहीं है और आप बच्चे हो, तो यू हैव टू गेट आउट, यू हैव टू हैव स्टार्ट क्रिएटिंग द लाइफ दैट यू वांट टू क्रिएट फॉर योरसेल्फ। एंड श्योर उनको आप हेल्प करो फाइनेंशियली, अगर वो आपका गोल है, अगर वो ज़रूरत है, अगर आप करना चाहते हो। इम्पोर्टेंटली गिल्ट में मैं नहीं डालूंगा किसी को, सबके अपने अलग अलग मोटिवेशन और रीजंस है एग्जिस्ट करने के लिए। बट अगर आपकी रियलाइजेशन है कि डिसफंक्शनल फैमिली है, ये पहला स्टेप है कि यू हैव द रियलाइजेशन एंड टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, यू बीइंग ऑनेस्ट कि भाई यहाँ नहीं है वो चीज़ें जो मैं अपने लिए क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ज़्यादातर होगा अगर आप उस सिचुएशन में जी रहे हो, तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो इधर एक सुपर अचीवर बनने की कोशिश करते हैं लाइफ में, केयर टेकर की तरह बन जाते हैं, एक पेरेंट का रूप ले लेते हैं उन पेरेंट्स के ऊपर ही, ओल्ड सोल या जो भी कह लो उन्हें, बहुत सुपर वेरी रिस्पॉन्सिबल हाइपर विजिलेंट। लेकिन उसके अंदर एक सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन चल रहा है, जो जब वो काम हम छोड़ देंगे तब वो रियलाइजेशन होगी उनकी, यो कि वो कैसे एस्केप कर रहे थे वो सारा पेन, वो टॉक्सिसिटी। या एक तरीके से एक लॉस्ट चाइल्ड भी एक सिम्टम है ऐसे डिसफंक्शनल फैमिली का, कि जो एस्केप में घुस जाए लाइफ में, अपने अवॉइड करना चाहे, भाग जाए कहीं, किसी से शादी कर ले, किसी को ढूंढे जो उसको लगे कि वहां से उसको प्यार मिलेगा, जो नीड्स उसकी फुलफिल नहीं हुई अपने पेरेंट्स के थ्रू। तो ये एक स्टेप है रियलाइजेशन का कि आप किस तरफ जा रहे हो, राइट। और बहुत पेन आएगा ये रियलाइजेशन करके, ग्रीफ के साथ बैठना पड़ेगा आपको, या आप अवॉइड कर सकते हो उस चीज़ों को, अपने अनकॉन्शियस तरीके से लिव आउट करते रहो, एस्केप करते रहो चीज़ें लेकर, लेकिन कभी ना कभी रुकना पड़ेगा आपको इस लाइफ के एग्जिस्टेंस में, राइट। काफ़ी लंबा है एग्जिस्टेंस, क्योंकि क्योंकि अगर आप जीना चाहते हो लंबा, दैट्स मेजर क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। तो आपका फोकस मेजरली, अगर आप ऐसे सिचुएशन में रहोगे, आपका मेजर फोकस इस केयर गिवर का होगा कि हर चीज़ बैलेंस करते हुए चले, फैमिली को फैमिली बनाकर चले, उसको वो कंपोनेंट दे, वो लव दे। क्योंकि कैसे होते हैं बच्चे, जैसे बड़े होते हैं, उनको सेफ्टी चाहिए होती है, सेफ्टी सिक्योरिटी अपने पेरेंट्स की, और वही वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है जब वो पेरेंट्स ही ढूंढ रहे हैं वो नर्चरिंग, वो जो उनके अंदर मिसिंग है उनके पेरेंट्स से, जो वो बच्चे से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, चाहे उसको ओवरली डिसिप्लिन करके, चाहे वो उसका नो ना सुन के। और बच्चा वो उनको देगा, क्योंकि उसके पास कोई ज़रिया नहीं है कहीं और भागने का। अ, तो ये रियलाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपकी हो, तो टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द लाइफ दैट यू वांट टू क्रिएट फॉर योरसेल्फ। बाहर एक्सटर्नल चीज़ें बंद करो, ब्लाइंडर ले लो, एंड जस्ट वॉक थ्रू इट। एक बहुत अच्छी वीडियो देख रहा था अभी मैं, शाहरुख खान और इन लोगों का इंटरव्यू, जिसमें शाहरुख खान की बात अच्छी थी, चाहे जितना भी अग्री और डिसएग्री और हेट करो उस इंसान को, दैट्स फाइन। बट एक पॉइंट था कि जहाँ वो बात कर रहे थे दूसरे लोगों के ओपिनियन का, और सिंपल है कोई आर्टिस्टिक क्रिएटिव जने को ब्लाइंडर लगाने अपने अंदर और वॉक करते हुए जाना है, इग्नोर करते हुए क्या हो रहा है आसपास। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंड आए कर लो, ऑब्टेन कर लो अपने आसपास के लिए जहाँ इविल और गलत चीज़ें हो रही हैं। बट बेसिकली इसका मतलब है कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी से ना गायब हो जाओ, यू नो
आपको लोग खींच रहे हैं अपनी तरफ, पुल बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप चलते रहे हो ब्लाइंडर्स लगा के, आपको पता है कहाँ जाना है, आपको पता है क्या सही क्या गलत है, आपको पता है आपका धर्म क्या है। इस बीच में मैं ये नहीं बोल रहा टोटली इनह्यूमन हो जाओ, खराब ट्रीट करो उन लोगों को, उन फैमिली पेरेंट्स को, बट जेन्युइनली जो आ रहा है आपके अंदर से, टाइम दो अपने आप को, वरना आप तरीके से एक पॉन बन जाओगे, एक केयर गिवर बन जाओगे, एक एक इमोशनल नीड फुलफिल करोगे लोगों की आसपास अनकॉन्शियसली, और बहुत रिजेंटमेंट होगे आपके अंदर, खत्म हो रहे होगे आप एक तरीके से। एंड एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट यू नीड टू डू। ये मैंने एक लिखा अभी अभी एक्स में, कि एक बस ओपिनियन है बाहर के, एक गिल्ट है, एक सो कॉल्ड कंडीशनिंग है अपनी, और एक तरीके से हम लोग हमें किस तरीके से व्यू करते हैं वो हम बहुत ध्यान दे रहे हैं उस चीज़ को, उसकी वजह से हम नहीं कर रहे वो जो हम करना चाहते हैं, राइट? दैट इज़ द मैसेज ऑन विच आई थिंक मैं थोड़ा वीडियो भी इसी पे छोड़ूंगा, इसी पे बंद करूंगा। But yeah, that is the message for you, to go solo. If you have come to the realization कि it's not all love and light मेरे घर पे आसपास, और मेरा क्या रोल कैटेगराइज हो रहा है मेरे साथ, मैंने एक रिजिड पर्सनालिटी या पर्सोना कर लिया एक तरीके से, कि सब शांति हो घर में और एक तरीके से सब चीज़ें चलते रहे। अगर ये रीज़न है तो रिकग्नाइज करो कि आपका वो फॉल्स सेल्फ है जिसको आप रियलाइज़ कर पा रहे हो अब, राइट? मुझे कॉल आ रहा है एक। या तो मैं कह रहा था कि एक फॉल्स सेल्फ है आपका जिसको आप रियलाइज़ कर पा रहे हो कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। एंड यही प्रॉब्लम है फ़ोन से रिकॉर्ड करने की, और मुझे एरोप्लेन मोड में डालना चाहिए था। बट एनी हाउ यही रियलाइजेशन है, फिर से रिपीट करूंगा, कि आपका फॉल्स सेल्फ आप रियलाइज कर रहे हो कि आप एक्ट आउट करे जा रहे थे बैलेंस बनाने के लिए, बट जानो कि वो एक रियल सेल्फ है आपके अंदर, राइट? और मैं इसी चैनल के थ्रू और अपने दूसरे मेथड्स के थ्रू शेयर करता रहूँगा जो भी मेरे पास नॉलेज है, कैसे आप आ सकते हो। अलग अलग मेथड है, ड्रीम वर्क कर रहे हो आप, ड्रीम्स आपको जो आ रही है उनको लिखो, उनके अराउंड काम करो, कि क्या मतलब हो सकता है इसका, क्या है अनकॉन्शियस, क्या बात करना चाहती है मेरे साथ, राइट? तो ऐसे पिछले कुछ दिनों से मैं खुद अपनी ड्रीम्स और ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है टू रिकग्नाइज दिस फॉल्स सेल्फ, and firstly to be honest with yourself, with your surrounding. That is the video, guys. I think I'll just end the video right here. Thank you for watching. All the love to you guys, and happy Diwali.